तो गाइस आज है डे 30 ऑफ माई 30 डे ई कॉमर्स चैलेंज विदाउट जीएसटी। और जो कल डिलीवरी नहीं हुई थी तो आज सुबह के बज रहे हैं 10:47 और डिलीवरी बॉय का मैसेज आ चुका है, मतलब कि डिलीवरी कंपनी की तरफ से, क्योंकि मेरा ऑर्डर जो गया था वो डिलीवरी पार्टनर के पास गया था, ई कॉम के पास नहीं गया था। तो डिलीवरी का वो मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आ चुका है। 10:09 आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी सुबह का 10:30 बज रहा है और मेरे पास मैसेज आ चुका है। 8:36 पे मेरे पास मैसेज आ चुका है डिलीवरी की तरफ से, आप लोग देख सकते हो डिलीवरी लिमिटेड लिखा है। ये मैसेज आता है कि आप लोग अपना वो मतलब कि ऑर्डर जो है रेडी करके रखे रहो। इनका एजेंट पवन कुमार एजेंट नेम है और पिकअप स्लॉट 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच तक कभी भी आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड पैकेज 1 मतलब कि मेरा एक ऑर्डर है तो वही दिखा रहा है, और अगर मुझे ऑर्डर करने में कोई भी दिक्कत आती है तो डिलीवरी बॉय का इधर नंबर भी है, मतलब कि व्हाट्सएप नंबर है। इस पे हम लोग अपना वो जो भी है दिक्कत आएगी उसको इधर शेयर कर सकते हैं। अगर जैसे कि अगर डिलीवरी बॉय नहीं आया लेने तो उसको भी हम लोग यहाँ बता सकते हैं। तो गाइस इसका मतलब कि अब हमारा ऑर्डर जो है डिलीवर होने वाला है, क्योंकि अब तो मैसेज आ चुका है डिलीवरी का कि मतलब हमारा ऑर्डर 2 बजे से 6 बजे तक डिलीवर हो सकता है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अगर डिलीवर होगा तो उसका सीन मैं आपको देता हूँ, नहीं होगा तो उसका भी बताता हूँ, लेकिन शाम तक वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहो। तो गाइस यही होता है रियल बिजनेस, जो हम लोग मतलब कि रियल बिजनेस जो होता है कि बिना पैसे के एक छोटे से गांव से जस्ट एक हौसले के साथ बिजनेस स्टार्ट करना, इसी को कहते हैं रियल बिजनेस। बट अगर हम लोग फेल हो गए तो क्या होगा गाइस? कुछ नहीं होगा, फेल हो जाएंगे दूसरा करेंगे, और अगर हो गया तो फिर पैसे की गड्डी के लिए मुझे एक रूम बनवाना पड़ेगा, उसमें पैसा रखूंगा मैं। और यही ऑर्डर एक ठो कब से इतने दिन से हम लोग एक ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाए हैं, और आज तो उसका मैसेज आया कि आज होगा डिलीवर। आज उसका शाम तक वेट करता हूँ और आप लोग को अपडेट देता हूँ। और मैं बता रहा हूँ गाइस आप लोग को कि ये बिजनेस जो है ऑनलाइन वाला बिना जीएसटी के इतना प्रॉब्लम होती है, बट जीएसटी में इतनी नहीं होती है। जीएसटी में बस फाइलिंग का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को महीने महीने याद करके फाइल करना पड़ता है, और बिना जीएसटी में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। टैक्स वक्स वह सब काट लेते हैं, 10-10 20-20 रुपए जो प्रॉफिट होता है वो लोग रख लेते हैं। हम लोग का ये जान लो कि बिना जीएसटी का अगर करना है प्रॉफिट तो होएगा ही नहीं, जस्ट हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आज का वेट करते हैं कब कब आएगा लेने। अभी तो 10 बज रहे हैं, शाम तक का मैं व्यू पूरा आप लोग को दूंगा, और उसको डिलीवर करते हैं। जब हम लोग डिलीवर करेंगे तो मतलब कि कैसे करना है उसका भी मैं वीडियो, अगर वो अलाउ करेगा तो मैं आप लोग को वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो गाइस आज मैंने पूरा दिन भर वेट किया, बट मेरा प्रोडक्ट ऐसे ही पड़ा है, ये डिलीवर नहीं हुआ। डिलीवरी बॉय आए नहीं ऑर्डर लेने के लिए, और उस पर मैसेज दिखाया है कि मैं गया था ऑर्डर पिक करने और शिपमेंट रेडी नहीं है। बट मैं रियली बता रहा हूँ डिलीवरी बॉय कोई आया ही नहीं है ऑर्डर लेने। मैं आप लोग को उसका प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी आज 13 तारीख है और रात के 12 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, और ऑर्डर ऐसे ही रेडी शीट में पड़ा है। और इनका मैसेज मैं व्हाट्सएप में आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस यही मैसेज आया था डिलीवरी की तरफ से, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से ये आया है, हाय आवर एजेंट इंडिकेटेड वी कुड नॉट पिक द शिपमेंट बिकॉज यू वर अनेबल, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट टू पिक अप द शिपमेंट, व्हेन डू यू वांट टू पिक अप द शिपमेंट। तो इस मैसेज में ये दिखा रहा है कि मैं अनेबल था, मतलब कि मैं अवेलेबल नहीं था ऑर्डर देने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ चूनेबाजी है। नॉन जीएसटी सेलर की वैल्यू इसीलिए नहीं होती है क्योंकि एक दो ऑर्डर के लिए वो लोग नहीं आना चाहते पिक करने के लिए। बट अब हम लोग करेंगे मीशो में टिकट ट्रेस, क्योंकि मीशो सजेस्ट करता है कि अगर आपका जो है ऑर्डर डिलीवर ना हो तो उसका आप लोग टिकट ट्रेस करो मीशो में। तो मैं वही अभी टिकट ट्रेस करने वाला हूँ, और रेस करने का प्रोसेस भी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो गाइस यही है ऑर्डर। पहले हम लोग अपने ऑर्डर में आ जाएंगे, और टिकट रेस करने के लिए इस पे जो आप लोग को दिख रहा है सब ऑर्डर आईडी, इसको कॉपी करेंगे हम लोग। इसको कॉपी कर लेते हैं, और जब ये कॉपी हो जाए हम लोग को मेनू में क्लिक करना है, और इधर आप लोग को दिखेगा टिकट रेस का ऑप्शन। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इधर आप लोग को दिखेगा सपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग को ऑर्डर एंड डिलीवरी में आना है, और माय ऑर्डर इज पिक्ड अप, माय ऑर्डर आर नॉट पिक्ड अप एट, मतलब कि पहले वाले ऑप्शन पे हम लोग को सिंपली क्लिक कर देना है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। और इधर हम लोग को रेज ए टिकट, मतलब इस पे क्लिक करना है सिंपली जस्ट।
उसके बाद से ये तो रीजन सिलेक्टेड है। दूसरे वाले पे हम लोग डिलीवरी पार्टनर का नेम सिलेक्ट करेंगे, तो मेरा डिलीवरी ही था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ सब ऑर्डर नंबर हमें डालना है जो हम लोग कॉपी किए थे, यहाँ पेस्ट कर देना है। इसको यहाँ पेस्ट करने के बाद हम लोग चाहें तो इसका वो फाइल जो है कि स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट अपलोड। तो अब मैं सिंपली सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। टिकट रेज हो चुका है हमारा, और व्यू ऑल टिकट पे हम लोग जाके देख सकते हैं हमारा जो टिकट अभी रेज हुआ है वो अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो गाइस आप लोग यहाँ से उसका रिस्पॉन्स भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। अब इसका रिस्पॉन्स आएगा कल। हम लोग टिकट रेस कर दिए हैं ताकि हमारी कोई गलती टिकट रेस हम लोग कर दिए हैं ताकि हमारी कोई गलती ना निकले इसमें। और अब कल तक का वेट, कल क्या करेंगे वेट, अब नया ऑर्डर आएगा तो उसका टेंशन लेना है। और मैं कल करने वाला हूँ, फिर से नया लाने वाला हूँ नया प्रोडक्ट, और मैं सोच रहा हूँ क्या जीएसटी पे शिफ्ट कर लूँ। आप लोग कमेंट में बताओ जीएसटी लेके स्टार्ट कर दूं, क्योंकि तब ऑर्डर पिक होगा, क्योंकि तब बड़े सेलर में हम लोग जोड़े जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करो क्या मुझे जीएसटी लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सब कुछ उल्टा सुल्टा चल रहा है। बिना जीएसटी वाले में हम लोग विलेज से हैं तो यही प्रॉब्लम आती है विलेज में, बट शहर में सब नहीं होता है। इसीलिए शहर से बिना जीएसटी कर सकते हैं, बट गांव से करने के लिए थोड़ा बाजार टाइप एरिया में रहना पड़ेगा ताकि हमारी डिलीवरी जो है हो सके अपने टाइम पे। तो आप लोग कमेंट करो जीएसटी लूं या ना लूं। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को टिकट रेस करने वाली आप लोग को इस वीडियो से पता चल गया होगा। आप लोग भी अपना ऑर्डर का टिकट रेस कर देना अगर अभी तक पिकअप नहीं हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ आज, इसीलिए वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया और बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से, तो आप लोग समझ उमझ लेना जो भी है।